Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, End of School Days from class 6, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. The story you will read is about a young man who is going on a trip alone for the first time after he has finished school. तो जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये एक यंग मैन की है जो कि पहली बार किसी ट्रिप पे अकेले जा रहा है स्कूल अपना समाप्त करने के बाद, यानी कि स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद वो पहली बार अकेले ट्रिप पे जा रहा है. लुक एट द लिस्ट बिलो, टिक द थिंग्स दैट यू वर नॉट एबल टू डू इन क्लास 3 विच यू कैन डू नाउ. तो आप ये लिस्ट देखो जो नीचे दिया गया हुआ है, जिसको कि आप क्लास 3 में नहीं कर सकते थे और आप कर सकते हो. तो आप इस लिस्ट को टिक करिएगा कि आप कौन कौन सा काम कर सकते हो अभी. पैक योर स्कूल बैग, ब्लो बलून्स, बाय स्टेशनरी फ्रॉम द नेबरहुड शॉप, बाथ एंड ड्रेस योर सेल्फ, राइड एंड बाइसिकल, मेक योर ओन बेड. तो ये सारे काम मुझे लगता है कि क्लास 6 में आने के बाद हम ये सारे काम कर सकते हैं. ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स टू द लिस्ट. इस लिस्ट में कुछ और भी चीज़ें ऐड करिएगा जो आप कर सकते हो. और यहाँ पे एक और लाइन दिया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन नॉट डू दैट यू वुड लाइक टू बी एबल टू डू इन द फ्यूचर. मतलब कि तुम अभी जो नहीं कर सकते फ्यूचर में करना चाहते हो, तो इसकी भी लिस्ट आप लिखिएगा. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकन्स. तो जो ये एक्सट्रैक्ट है वो चार्ल्स डिकन्स से लिया गया है नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड. यंग डेविड हैज़ फिनिश स्कूल. जो यंग डेविड है उसने अपना स्कूल अभी अभी ख़त्म किया है एंड इज़ एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा उत्साहित है टू स्टेप इनटू द बिग वाइड वर्ल्ड ऑफ ग्रोन अप. यानी कि बड़े लोगों की जो बहुत बड़ी दुनिया है उसमें कदम रखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है. ही वॉन्ट्स टू बी टेकन सीरियसली. वो चाहता है कि उसे लोग उसे सीरियसली लें. एंड प्रिटेंड्स टू बी मच ट्रेवल्ड एंड एक्सपीरियंस. और ये दिखावा करता है कि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है और उसने बहुत ज़्यादा यात्राएं की हैं. डज ही सक्सीड. क्या वो अपनी इस प्रिटेंड में या दिखावा में सफल होता है. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं. आई डोंट नो वेदर आई वॉज ग्लैड और सैड. मुझे नहीं पता कि मैं खुश था या दुखी था. वेन माई स्कूल डेज एंडेड. जब मेरा स्कूल का दिन ख़त्म हुआ. एंड आई लेफ्ट डॉक्टर स्ट्रॉन्ग. तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग उनके प्रिंसिपल हैं एंड हेड मास्टर हैं. तो वो कहता है कि जब मैं डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को मैंने छोड़ा तो मुझे नहीं पता कि मैं खुश था या दुखी था. आई हैड बीन वेरी हैप्पी देयर. मैं वहाँ बहुत खुश था. आई वॉज फॉन्ड ऑफ द डॉक्टर. मैं डॉक्टर को बहुत पसंद करता था. आई वॉज पॉपुलर इन दैट लिटिल वर्ल्ड. मैं बहुत ज़्यादा फेमस था उस छोटे सी दुनिया में. फॉर दीज रीज़न आई वॉज सैड टू लीव. और इस यही सब कारण है जिससे मैं थोड़ा दुखी था. बट आई वॉज ग्लैड फॉर अदर सिली रीज़न. लेकिन और भी बहुत सारे कारण जो मूर्खतापूर्ण कारण थे उस जो कि मैं खुश था. अनक्लियर आइडियाज़ ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट यंग मैन एंड हिज इम्पोर्टेंस. तो जो मेरे दिमाग में एक अनक्लियर चीज़ें थी, साफ चीज़ें नहीं थी कि एक आत्मनिर्भर युवक बनने का और उसकी महत्व समझने का, उसकी महत्ता समझने का. ऑफ द वंडरफुल थिंग्स दैट ही कैन सी एंड डू. और वो जो यंग मैन है, इंडिपेंडेंट यंग मैन है, वो कौन सी आश्चर्यजनक चीज़ें देखेगा, क्या कर सकता है. एंड द वंडरफुल वेज इन विच ही कैन इम्प्रेस सोसाइटी. और वह जो आश्चर्यजनक तरीका या रास्ता जिससे कि वो सोसाइटी को इम्प्रेस कर पाएगा. क्वाइट एक्साइटेड मी. और ये सारी चीज़ें, मेरे जो विचार थे दिमाग में मेरे चल रहे थे, उसने मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा उत्साहित कर रखा था. दीज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस माई वॉइस माइंड सो स्ट्रांगली दैट आई लेफ्ट स्कूल विदाउट मच रिग्रेट. और ये जितने भी छोटे विचार थे जो मेरे बचपन वाले दिमाग में थे, उसने मुझे इतना मजबूती से इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था कि मैंने जो अपना स्कूल था बिना किसी पछतावे के ही छोड़ दिया. आई कांट रिमेंबर हाउ आई फेल्ट अबाउट लीविंग स्कूल. मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैं जब स्कूल मैंने छोड़ा तो मुझे कैसा महसूस हुआ. एंड हाउ आई लेफ्ट इट. और मैंने इसे कैसे छोड़ा. आई सपोज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ कन्फ्यूज्ड मी. और मुझे ऐसा लगता है कि जो नई शुरुआत थी मेरे जीवन की उसने मुझे भ्रमित कर दिया था. आई नो दैट माई एडोलसेंट एक्सपीरियंस डिड नॉट अमाउंट टू मच. और मुझे पता है कि जो मेरा किशोरावस्था का जो अनुभव था वो बहुत ज़्यादा नहीं था. एंड दैट लाइफ वॉज मोर लाइक अ ग्रेट फेरी टेल. और वो लाइफ यानी कि एडोलसेंट जो लाइफ था, एक्सपीरियंस था, वो मेरे लिए एक परी कथा जैसा ही था. विच आई वॉज जस्ट अबाउट टू रीड. जिसे मैं अभी पढ़ने जा रहा था. माई आंट एंड आई हैड मैनी सीरियस डिस्कशन अबाउट माई फ्यूचर. तो मेरी आंटी और मेरे बीच में बहुत गंभीर
बातचीत हुई थी मेरे भविष्य को लेकर। फॉर अ ईयर आर मोर आई हैड ट्राई टू फाइंड अ गुड एनफ आंसर टू हर आफ्टर रिपीटेड क्वेश्चन। तो मैं सालों से इस प्रयास में लगा हुआ था कि मैं कोई एक अच्छा उत्तर दे पाऊँ, एक अच्छा मतलब एनफ आंसर दे पाऊँ, जो कि उनका जो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होता, मतलब जो हमें बार बार मेरे से वो क्वेश्चन पूछती हैं कि मैं क्या करूँगा, क्या बनना चाहता हूँ, व्हाट वुड यू लाइक टू बी, मतलब कि वो मुझसे पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो। और मैं हमेशा ये कोशिश करा, पूरे सालों कोशिश करता रहा कि मैं उन्हें एक अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ मेरे पास कुछ नहीं था। आई पर्टिकुलरली लाइक्ड, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं कोई पर्टिकुलरली, मतलब एक निश्चित तौर से मैं किसी चीज़ को पसंद करता हूँ। इफ़ आई हैड नोन हाउ टू सेल अ शिप एंड ट्रेवल द वर्ल्ड टू मेक अ ग्रेट डिस्कवरी, अगर मैं एक जहाज़ चला सकता था तो मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल करता, यात्रा करता और एक महान खोज करता। आई माइट हैव कंसीडर दैट अ सुटेबल लाइफ, तो शायद मैं इसको एक सुटेबल लाइफ, मतलब अपने लिए एक उचित जीवन समझता। सिंस दैट वॉज नॉट द केस, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं था, यानी कि मैं जहाज़ नहीं चला सकता था। आई डिज़ायर टू परस्यू समथिंग दैट वुड नॉट रिक्वायर हर टू स्पेंड टू मच मनी, तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो कि जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत और मेरी आंटी को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े। आई ऑल्सो डिज़ायर टू डू वेल इन इट, और मैं चाहता था कि मैं जो करूँ उसमें अच्छा करूँ, वट एवर इट टर्न आउट टू बी, मतलब ये जैसा भी हो, जिस तरीके से मोड़ हो, लेकिन मैं उसमें अच्छा करूँ। ट्रॉट माई डियर सेड माई आंट वन मॉर्निंग इन द क्रिसमस सीजन, तो एक क्रिसमस सीजन के सुबह मेरी आंटी ने कहा कि ट्रॉट माई डियर व्हेन आई लेफ्ट स्कूल, मतलब जब मैं स्कूल छोड़ चुका था, एज दिस नॉटी पॉइंट इज स्टिल अनसेटल्ड, नॉटी पॉइंट का मतलब होता है कम्प्लीटेड एंड डिफ़िकल्ट मैटर, मतलब कि जो कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो, बहुत ही कठिन मामला हो, अभी भी अनसेटल्ड है, यानी कि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। एंड डिसीजन क्या, मतलब तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अभी भी ये अनसेटल्ड है। एंड एज वी मस्ट नॉट मेक अ मिस्टेक इन आवर डिसीजन, जैसा कि हमें अपने निर्णय लेने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इट वुड बी बेटर इफ़ वी गिव इट सम टाइम, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसे थोड़ा और समय दें। इन द मीन टाइम, और इसी समय यू मस्ट लुक एट, मतलब इस जो दौरान जब तक कि तुम सोच रहे हो, थोड़ा समय ले रहे हो, यू मस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें एक नई विचार से, नए पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना चाहिए। एंड नॉट एज अ स्कूल बॉय, ना कि एक स्कूल के लड़के के तरह इस चीज़ को सोचो, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए तुम्हें थोड़ा समय लेना चाहिए और स्कूल बॉय जैसा नहीं सोचना चाहिए। आई विल आंट, मैंने कहा कि मैं करूँगा आंट। इट हैज़ ऑकर्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा कि माई आंट वेंट ऑन दैट अ लिटिल चेंज, माई आंट मतलब कुछ थोड़ा छोटा परिवर्तन चाहती थी। अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड मे हेल्प यू मेक अप योर माइंड, तो मेरी आंट मुझे बताती हैं कि द लिटिल चेंज मतलब थोड़ा सा परिवर्तन, अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की थोड़ी झलक, जो बाहर की दुनिया की झलक है, मे हेल्प यू मेक अप योर माइंड तुम्हारा अपना दिमाग तैयार करने को या फिर डिसीजन लेने में तुम्हें हेल्प करेगा। यू कुड विजिट द ओल्ड पार्ट ऑफ द कंट्री अगेन, तुम्हें जो देश का जो पुराना पार्ट है, भाग है, वहाँ तुम्हें विजिट करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मतलब कुछ समय के लिए, एंड सी दैट तुम्हें देखना चाहिए, दैट ओल्ड वुमेन मतलब कि वहाँ पे जो ओल्ड वुमेन है, विद द वाइल्ड नेम जिसका वाइल्ड जंगली नाम है। सेड माई आंट मेरी आंटी ने कहा, रबिंग हर नोज मतलब कि थोड़ा सा वो कहती है, अपनी नाक को मलते हुए कहती हैं कि तुम्हें उस कंट्री यानी कि विलेज पार्ट में जाना चाहिए जहाँ पे औरत है और जिसका एक वाइल्ड नेम है, तो वहीं उनके पास जाना चाहिए। ऑफ ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड आंट आई शुड लाइक इट बेस्ट, ऑफ ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, आंट आई शुड लाइक इट बेस्ट मतलब मुझे उसे पसंद करना चाहिए अच्छे से। वेल सेड माई आंट, आंट ने कहा अच्छा है। दैट इज़ लकी मतलब कि ये बहुत ही लकी है, भाग्यशाली चीज़ है। फॉर आई शुड लाइक इट टू मतलब कि मुझे भी ये पसंद करना चाहिए। बट इट इज़ नेचुरल एंड वाइज दैट यू शुड लाइक इट मतलब कि ये तब और ज़्यादा अच्छा होगा जब ये प्राकृतिक हो, मतलब बुद्धिमानी वाला हो और जिसे तुम पसंद कर रहे हो। एंड आई एम श्योर दैट एनीथिंग यू डू मतलब कि मैं निश्चित तौर से ये कह सकती हूँ कि जो भी तुम कुछ करोगे, ट्रॉट विल ऑलवेज बी नेचुरल एंड वाइज मतलब कि वो हमेशा प्राकृतिक होगा और बुद्धिमानी वाला होगा, मतलब कि तुम उसको बहुत अच्छे से करोगे। आई होप सो एंड मैंने कहा कि मैं भी उम्मीद करता हूँ। बट वॉट आई वॉन्ट यू टू बी ट्रॉट, बट वॉट आई वॉन्ट यू टू बी ट्रॉट मतलब कि मैं क्या चाहती हूँ कि तुम क्या बनो। कंटिन्यूड माई आंट मतलब चाहती आंटी अपना बात
जारी रखती हैं और कहती हैं कि व्हाट आई वांट यू टू बी, मतलब मैं जो चाहती हूँ कि तुम क्या बनो, इस फर्म फेलो, यानी कि तुम दृढ़ निश्चयी बनो। फर्म फेलो मतलब कि तुम अपने डिसीजन में फर्म रहो, दृढ़ रहो। एंड फाइन एंड फर्म फेलो मतलब कि एकदम अच्छे इंसान बनो और फर्म फेलो बनो, यानी कि दृढ़ निश्चयी बनो। विथ अ विल ऑफ योर ओन मतलब जो जिसमें तुम्हारी खुद की इच्छा हो। विथ रेजोल्यूशन जिसमें तुम्हारी अपनी प्रतिज्ञा हो, रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ रहो। डिटर्मिनेशन हो, तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो। विथ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जहाँ तुम्हारा चरित्र मजबूत हो। दैट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट फॉर गुड रीजन जो कि बिना किसी अच्छे रीजन के किसी से प्रभावित ना हो, मतलब कि बिना अच्छे रीजन के वो किसी से प्रभावित ना हो। बाय एनी वन और एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ से या किसी से भी ये प्रभावित ना हो। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू बी और मैं यही चाहती हूँ, मतलब यही एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि तुम बनो। दैट इज़ वॉट योर फादर एंड मदर वही जैसा कि तुम्हारे माता और पिता थे। माइट बोथ हैव बीन जैसा कि वो हुआ करते थे। हैवल्स नो मतलब कि भगवान ही जानता है। आई टोल्ड हर दैट आई होप्ड आई वुड बी वॉट शी वॉन्टेड टू बी मतलब कि मैंने अपनी आंटी से कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वैसा ही बनूंगा जैसा वो मुझे चाहती हैं। सो दैट यू मे बिगिन टू रिलाई ऑन योर सेल्फ तो कहती हैं कि फिर से वो शुरू करती है कि सो दैट यू मे बिगिन टू रिलाई यानी कि अब तुम्हें इसके लिए तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। एंड टू एक्ट फॉर योर सेल्फ और अपने लिए काम करना होगा। सेड माई आंट आई सेल सेंड यू ऑन योर ट्रिप अलोन मैं तुम्हें एक अपने अकेले ट्रिप पे भेजूंगी अकेले। आई डिड थिंक ऑफ आस्किंग मिस्टर डिक टू गो विद यू मैंने सोचा कि मैं मिस्टर डिक से बोलूं कि वो तुम्हारे साथ जाएं। बट ऑन सेकेंड थॉट लेकिन दूसरे विचार में मेरे दिमाग में आया आई शैल कीप हिम टू टेक केयर ऑफ मी लेकिन मैंने सोचा कि मैं उन्हें अपने पास रखूंगी ताकि वो मेरी देखभाल कर सकें। मिस्टर डिक लुक्ड अ लिटिल डिसअपॉइंटेड मिस्टर डिक उनकी बात आंट की बात सुन के थोड़े निराश हो जाते हैं। अंटिल द प्राइड एंड ऑनर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द मोस्ट वंडरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड मेड हिम चीयरफुल अगेन लेकिन उन्हें फिर से वो खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि वो एक वंडरफुल वुमेन की सेवा करेंगे उसका केयर करेंगे और इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्व और सम्मानित महसूस करते हैं और खुश हो जाते हैं। माई आंट गेव मी अ जनरस सम ऑफ मनी मेरी आंट ने मुझे एक बहुत ही अच्छा अमाउंट मतलब अच्छा पैसा दिया। पोर्ट मॉन्ट्यू उन्होंने मुझे पोर्ट मॉन्ट्यू भी दिया। एंड अ लविंग गुड बाय उन्होंने बड़े प्यार से मुझे विदा किया। एट द टाइम ऑफ लिविंग और जब मैं छोड़ रहा था मतलब मैं घर से विदा हो रहा था। शी गेव मी सम गुड एडवाइस उन्होंने कुछ मुझे अच्छी सलाह दी। एंड मैनी किसेस और उन्होंने मुझे कई बार चूमा। शी सेड दैट सिंस हर विश वॉज दैट आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी एक इच्छा है कि मैं अपनी देखभाल करूं मुझे अपनी देखभाल करनी चाहिए। एंड थिंक फॉर माई सेल्फ और मैं अपने बारे में सोचूं। आई शुड स्टे अ फ्यू डेज इन लंदन इफ़ आई वॉन्टेड टू और मैं अगर चाहता हूँ तो मैं कुछ दिन लंदन भी रुक सकता हूँ। शी सेड आई कुड डू इट आइदर ऑन माई वे टू सुफोक और व्हेन रिटर्निंग तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो रास्ते में जाते वक्त तुम सुफोक जा सकते हो या फिर तुम वापसी में भी वहाँ जा सकते हो। सो आई वॉज फ्री टू डू एज आई विज्ड फॉर अबाउट अ मंथ यानी कि एक महीने मैं जो चाहता था जो करना चाहता था उसको करने के लिए मैं स्वतंत्र था। शी शेट नो अदर कंडीशन उसने आंटी ने मेरे से कोई शर्त नहीं रखी। अपार्ट फ्रॉम द एडवाइस सिर्फ उन्होंने एक मुझे सलाह दी टू लुक आफ्टर माई सेल्फ कि मैं अपनी देखभाल करूँगा। एंड थिंक फॉर माई सेल्फ और अपने बारे में सोचूंगा। एंड अ प्रॉमिस टू राइट टू हर 3 times अ वीक और मैंने उन्हें प्रतिज्ञा मतलब वादा किया कि मैं हफ्ते में उन्हें 3 बार लिखूंगा। एंड टू टेल हर ऑनेस्टली हाउ आई वॉज डूइंग और मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं कैसा कर रहा था। द मेन ऑब्जेक्ट ऑन माई माइंड मतलब जो एक मेन उद्देश्य जो मेरे दिमाग में चल रहा था। आई रिमेंबर मुझे याद था व्हेन आई हैड बिगन माई जर्नी जब मैंने अपनी यात्रा आरंभ की। वॉज टू अपीयर एज ओल्ड एज पॉसिबल टू द कोचमैन मैं कोचमैन से मतलब ये अपीयर मैं जब उससे साथ चाहूँ तो मैं उसे ये दिखाने की कोशिश करूँ कि मैं एक बहुत बड़ा और मैच्योर आदमी हूँ। एंड टू स्पीक इन अ रेस्क्यू मैनर और मैं उससे एकदम पूरा गंभीर रेस्क्यू मैनर मतलब बहुत ही गंभीर अंदाज में मैं उससे यानी कि बड़े जैसे बात करूँ। ऑल्दो इट वॉज अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू स्पीक लाइक दैट यद्यपि कि ये ऐसा करना बहुत मुश्किल था। आई स्टक टू इट लेकिन मैं उस पर स्टिक रहा मैं दृढ़ रहा। फॉर आई फेल्ट इट वॉज अ ग्रोन अप शॉर्ट ऑफ थिंग क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा ये बड़ों वाली बात थी यानी कि बड़े जैसा दिखना बड़े वालों बात थी। यू आर गोइंग थ्रू सर उसने कहा कि आप किस दौर से जा रहे हैं।
सेड द कोचमैन, कोचमैन ने मुझसे पूछा। यस विलियम, आई सेड कंसेंडिंगली, आई न्यू हिम, मतलब मैं उसे जानता था और मैंने उसे विनम्रतापूर्वक कहा कि आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ। आई शैल गो डाउन टू सुफोक आफ्टरवर्ड, और उसके बाद मैं सुफोक उसके बाद जाऊँगा। वी वेंट टू द गोल्डन क्रॉस एट चारिंग क्रॉस, यानी कि चारिंग क्रॉस पे जो गोल्डन क्रॉस था वहाँ पे मैं गया। देन टू एन ओल्ड इन अ क्राउडेड नेबरहुड, उसके बाद एक ओल्ड मतलब पुराने से सराय, इन मतलब सराय होटल जिसको कहते हैं, मैं उसमें गया जो कि क्राउडेड नेबरहुड था, यानी कि उसका जो आसपास का एरिया था बहुत भीड़ भाड़ वाला था। अ वेटर शोड मी इनटू द कॉफ़ी रूम, एक वेटर ने मुझे कॉफ़ी रूम दिखाया। एंड अ चैम्बर मेड इंट्रोड्यूस मी टू माई स्मॉल बेड चैम्बर, और एक नौकरानी ने मुझे मेरा छोटा सा बेड चैम्बर यानी कि सोने का कमरा उसने मुझे दिखाया। इट स्मेल्ट लाइक अ हैंकी कोच, और ये हैंकी कोच हैकनी कोच, तो ये थोड़ा हैकनी जहाँ पे घोड़े वगैरह अस्तबल की तरह जैसा होता है, तो उस तरीके से महक रहा था। एंड वॉज शट अप लाइक अ फैमिली वॉल्ट, और ये जैसे पारिवारिक तिजोरी जिस तरीके से बंद की जाती है उसी तरीके से कमरा बंद था। नो बडी लुक्ड आउट बाई मी, मतलब कोई भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था। मेकिंग मी पेनफुली अवेयर ऑफ माई यूथ, मतलब कोई भी मेरे जो जो युवा का जो दर्द था वो उसे उसको कोई भी उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, मतलब उस पर कोई नोटिस नहीं कर रहा था। द चैम्बर मेड डिड नॉट केयर फॉर माई ओपिनियन ऑन एनी सब्जेक्ट, जो मेरी नौकरानी थी यानी कि जो मेरे कमरे को साफ़ कर रही थी उसको मेरे किसी भी विचार से कोई परवाह नहीं था, मतलब उसको मेरा कोई विचार उसे नहीं चाहिए था किसी भी विषय पे। वाइल द वेटर, और यहाँ जहाँ तक कि जो वेटर है, सेंसिंग माई इनएक्सपीरियंस, उसने मेरा मतलब कि जो उसने सेंस कर लिया था, वो महसूस कर लिया था कि मैं अनुभवहीन हूँ। ऑफर्ड एडवाइस, उसने मुझे सलाह भी ऑफ़र किया। वेल नाउ सेड द वेटर, वेटर ने कहा कि ठीक है अब, इन अ टोन ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस होकर, पूरा आत्मविश्वास के साथ। व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर, मतलब आप डिनर में क्या लेना चाहोगे। यंग जेंटलमैन लाइक पोल्ट्री इन जनरल, मतलब कि आप क्या मुर्गी खाना चाहोगे। हैव अ फोल हैव अ फोल मतलब क्या मुर्गी खाओगे। आई टोल्ड हिम एज इम्प्रेसिवली एज आई कुड, मतलब कि मैंने पूरा प्रभावी तरीके से मैंने उससे कहा कि दैट आई वॉज नॉट इन द मूड ऑफ अ फोल, मतलब मैं मुर्गी खाने के मूड में फोल मतलब मैं मुर्गी खाने के मूड में नहीं हूँ। एंड यू सेड द वेटर, तो उन्होंने कहा कि मतलब और क्या, वेटर ने पूछा। यंग जेंटलमैन आर जनरली टायर्ड ऑफ मटन, हैव अ कटलेट, तो उस वेटर ने मुझसे मतलब सेंस करते हुए मुझसे पूछा कि यंग जेंटलमैन अक्सर मटन खा खा के थक जाते हैं, तो क्या आपको कटलेट खाना है। हैव अ कटलेट मतलब उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं कटलेट खाऊं। आई एग्रीड टू दिस, मैं उस पर सहमत भी हो गया। ओनली बिकॉज, क्योंकि आई वॉज अनेबल टू सजेस्ट एनीथिंग एल्स, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई सुझाव नहीं था, इसलिए उसकी कटलेट के सुझाव पे मैं एग्री हो गया। आई एग्रीड, डू यू केयर फॉर टैटर्स, तो उसने पूछा कि क्या आप टैटर्स, आपको मतलब टैटर्स चाहिए होगा। सेट द वेटर विथ अ कनिंग स्माइल, थोड़ा सा चालाकी से मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि मैं एक बच्चा हूँ। यंग जेंटलमैन यंग जेंटलमैन आर जनरली ओवर फेड विथ टैटर्स, मतलब कि जो यंग जेंटलमैन्स होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, वो अक्सर क्या होते हैं, ओवर फेड विथ, मतलब टैटर से ऊब जाते हैं। आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे आदेश दिया, इन माई डीपेस्ट वॉइस, मतलब मेरे गंभीर आवाज़ में, टू गेट अ कटलेट एंड पोटैटोज, मतलब कि तुम मेरे लिए कटलेट और पोटैटो लेकर आओ। एंड एवरीथिंग एल्स दैट वुड गो विद देम, मतलब वो सारी चीज़ें जो उसके साथ जाएंगी, या मतलब उसके साथ क्या क्या खाना है वो लेकर आओ। एंड टू इंक्वायर इफ़ देयर वर एनी लेटर फॉर टॉटवुड कॉपरफील्ड, और जाके वहाँ से पता करो कि क्या टॉटवुड कॉपरफील्ड के लिए कोई लेटर है। एस्क्वायर मतलब स्क्वायर एक पोजीशन है। आई नो देयर वुड नॉट बी एनी, मुझे पता था कि वहाँ कोई भी लेटर नहीं होगा। देयर कुड नॉट बी, बट आई थॉट इट मेनली टू अपीयर दैट आई वॉज एक्सेप्टिंग वन, तो दैट कुड नॉट बी मतलब वहाँ कोई भी लेटर नहीं हो सकता था, बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, इट मेनली टू अपीयर मतलब ये ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग वन, मतलब कि मैं किसी का वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। ही सून केम बैक टू से दैट देयर वर नन, और वो जल्दी ही वापस आया और उसने बताया कि वहाँ कोई भी लेटर नहीं है। एट विच आई
एक्टेड सरप्राइज, और मैं जिस पे मैंने थोड़ा सरप्राइज भी एक्ट किया, मतलब थोड़ा मैंने उस पर कोशिश की मैं उसे दिखाने की कि मैं बहुत ज़्यादा उससे सरप्राइज हुआ इस बात से। एंड बिगेन टू ले द क्लोथ ऑफ माई डिनर ऑन अ टेबल बाय द फायर, और मैं अपने टेबल क्लोथ पे मतलब टू ले द क्लोथ फॉर माई डिनर एंड बिगन टू ले द क्लोथ फॉर माई डिनर ऑन अ टेबल बाय द फायर, तो उस टेबल पे कपड़ा बिछाने लगा जहाँ पे मैं खाना खाने वाला था आग के पास। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, बीइंग इन अ प्लीजेंट मूड, मतलब एक खुशनुमा मूड में, आई डिसाइडेड टू गो एंड सी अ प्ले, मैंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं प्ले देखना यानी कि नाटक देखने जाऊँगा। आई चूज़ कॉवेंट गार्डन, मैंने कॉवेंट गार्डन को चुना। थिएटर, देयर फ्रॉम द बैक ऑफ अ सेंटर बॉक्स, मतलब कि वहाँ मैं सेंटर बॉक्स के पीछे बैठा। आई सा जूलियस सीजर, मैंने वहाँ जूलियस सीजर नाटक देखा। एंड न्यू पेंटोमिम, और मैंने वहाँ पे पेंटोमिम भी देखा। एट स्कूल दीज रोमन्स, और मैंने ये महसूस किया कि स्कूल में जो ये रोमन्स हैं, हैड सीम्ड स्टर्न, मतलब कि बहुत स्टर्न मतलब बहुत ही मजबूत या फिर सीरियस दिखते थे, इम्पोर्टेंट दिखते थे। एंड डिफ़िकल्ट, बट मतलब थोड़े डिफ़िकल्ट भी दिखाई देते थे जब हम बुक में पढ़ा करते थे। बट हियर दे वर वॉकिंग इन एंड आउट फॉर माई इंटरटेनमेंट, लेकिन वो यहाँ पे तो मेरे ही इंटरटेनमेंट मतलब मुझे खुश करने के लिए इधर उधर चल रहे हैं। आई फाउंड इट रिफ्रेशिंग एंड डिलाइटफुल, मैंने पाया कि ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, मतलब मुझे ताजगी देने वाला था और खुश करने वाला था। बट द शो इज़ मिक्सचर ऑफ रियलिटी एंड मिस्ट्री, जो ये शो था यानी कि जो नाटक मैंने देखा वो मिक्सचर था, रियलिटी और मिस्ट्री यानी कि वास्तविकता और रहस्य का एक मिक्सचर था। एंड द इन्फ्लुएंस of the poetry, the lights, the music, the company, the glittering and brilliant scenery were so dazzling, और जो उसमें जो काव्य था, लाइट्स जो वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी थी, जो संगीत था, जो कंपनी ऑफ द जो कंपनी थी जो काम मतलब वो उस नाटक को प्रेजेंट कर रही थी, द ग्लिटरिंग एंड ब्रिलियंट सीनरी, और वहाँ पे जो चमकदार और एकदम ब्रिलियंट सीनरी वगैरह था, दृश्य था, वर सो डैजलिंग, जो बहुत ज़्यादा खुश करने वाला था, बहुत ही सुंदर था, प्रभावित करने वाला था। एंड सो एंडलेसली डिलाइटफुल दैट व्हेन आई केम आउट टू द रेनी स्ट्रीट, और बहुत मतलब कि अंत में जब डिलाइटफुल मतलब बहुत खुश करने वाला था, दैट व्हेन आई केम आउट टू द रेनी स्ट्रीट, मतलब मैं जब उस नाटक को देख के आया तो मैं बहुत खुश था, और जब बारिश वाली सड़क पे मैं वापस आया। एट मिडनाइट, आधी रात को, आई फेल्ट एज इफ़ आई हैड कम फ्राम अ फैंटास्टिक प्लेस, मतलब मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फैंटास्टिक जगह से आया हूँ। वेयर आई हैड बिन लिविंग इन एन एडवेंचरस लाइफ, जहाँ पे मैंने एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ, बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक करने वाला जीवन मैंने छोड़ा है। टू अ नॉइजी, जहाँ मतलब एक एडवेंचरस लाइफ को छोड़कर मैं एक नॉइजी यानी कि शोर शराबा वाली जगह पे, पुअरली लिट जहाँ पे रोशनी बहुत ख़राब थी, मडी कीचड़ भरा था, एंड मिजरेबल वर्ल्ड, और दुखी करने वाले संसार में, यानी कि मैं एक नाटक से निकल के जब मैं वहाँ आया तो मैं जब रोड पे आया तो मुझे बहुत ही शोर शराबा वाला, पुअरली लिट मतलब बहुत गंदे तरीके से जो रोशनी लगी थी, कीचड़ भरा सड़क था, और बहुत ही मिजरेबल वर्ल्ड जो दिखा, मुझे उस कंपैरिजन में बहुत ख़राब लगा। सो आई स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इस स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा, और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भी कनेक्ट किया होगा, क्योंकि अक्सर जब 6, 7, 8 में जो बच्चे जाते हैं तो अपने आप को बड़ा जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपने अपने आप को कनेक्ट करते हुए इस स्टोरी को पढ़ा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।